नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, वो होगा चाल और वेग, है ना। इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। तो क्लास 9 की हम पढ़ रहे हैं साइंस, चैप्टर का नाम है मोशन। इसके कुछ वीडियोस हमने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं, जिन बच्चों ने वो ना देखा हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9th साइंस मोशन के नाम से, वहाँ जाके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो देखो, इसमें जो चाल होती है ना, जो स्पीड होती है, वो ये बताती है कि कितनी तेज दूरी तय की। बात समझ रहे हो? कितनी तेज दूरी तय की। जैसे मान लो कि मुझे कहीं जाना है, मान लो मुझे स्कूल जाना है, ठीक है। तो हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से चल रहे हैं और हमारे स्कूल की दूरी घर से, समझना, जैसे ये हमारा घर है, ठीक है, और ये स्कूल है, बी पर हमारा स्कूल है, ठीक है, जिसकी दूरी है मान लो 50 किलोमीटर। काफ़ी दूर है, ठीक है, काफ़ी दूर है। तो इसमें हम एक घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। यानी हमें टाइम लगता है यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना, 1 आवर, ठीक है। यानी 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर की दूरी तय करके स्कूल पहुँचते हैं, ठीक है। अब आप देखिएगा हुआ क्या, एक दिन हम लेट होने लगे, है ना, देर से निकले अपने घर से, ठीक है, समझना ध्यान से, और स्कूल पहुंचना है, ठीक है। अब हमें 50 किलोमीटर दूरी तय करनी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम घर से लेट निकले हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तेज चलना पड़ेगा, ठीक है, तेज चलना पड़ेगा। तो ये हमने इसको तय करना पड़ेगा, जल्दी तय करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने तय कर लिया आधे घंटे में, यानी 30 मिनट में, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों, ये बताओ कि जब हम 1 घंटे में तय करते हैं 50 किलोमीटर दूरी, यानी हम आराम से चला रहे हैं गाड़ी को, ठीक है, लेकिन हम जैसे एक दिन लेट हो गए, लेट से निकले घर से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाड़ी हमें भगानी पड़ेगी। मतलब हमें उतनी 50 किलोमीटर की दूरी, यानी घर से स्कूल तक की दूरी हमें आधे घंटे में तय करनी पड़ेगी। इसका मतलब है हमने और तेज चलाई होगी गाड़ी, तेज चलाई होगी, मतलब यहाँ पर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई होगी, बहुत एकदम उड़ के जा रहे होंगे, अरे शूम, इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि कितनी तेज दूरी तय कर रहे हैं। तो पहले केस फर्स्ट में हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, 1 घंटे में 50 किलोमीटर जा रहे हैं। लेकिन दूसरे दिन जब हम लेट होने लगे तो हमने क्या किया, आधे घंटे में हमें वो दूरी तय करनी पड़ी, यानी 50 किलोमीटर आधे घंटे में, अर्थात 1 घंटे में हम 100 किलोमीटर दूरी की स्पीड से हम चलाएंगे, ठीक है। तो बात समझ रहे हो? तो ये केस सेकंड जो है, यहाँ पर अधिक तेज गाड़ी चलानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अधिक तेज, और यहाँ पर कम तेज चलानी पड़ रही है। तो कितनी तेज दूरी तय कर रहे हैं, ये बताता है हमें स्पीड। तो बच्चों, इसको यहाँ पर ध्यान से हम लोग समझते हैं, ये जो कितनी तेज, ठीक है, तो ये कितनी तेज जब बात करें तो ये होती है दर। क्या होती है, दर, यानी रेट। किसकी दर, दूरी की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी की दर, ठीक है। तो ये जो होती है ना, ये दूरी की दर होती है। तो जो चाल होती है, जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, दूरी की दर। और जब कभी दर हम निकालते हैं तो हमेशा टाइम में भाग दिया जाता है। तो दूरी की दर को हम लिख सकते हैं दूरी बटे समय। क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय। तो इसका मतलब है चाल का एक फार्मूला निकल के आ गया, दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये एक फार्मूला निकल कर आ गया किसका, स्पीड का, यानी चाल का। तो देखो, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर को चाल कहते हैं। देखो डेफिनेशन निकल आई, है ना, दूरी की दर। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के दर को क्या कहते हैं, चाल। तो दूरी की दर होती है चाल। समझ में आ गई बात? मैंने आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन इसकी और बन सकती है।
एक डेफिनेशन यहाँ पर और बन सकती है। तो देखो, अगर हम लोग यहाँ पर समय को 1 मान लें तो समय यानी समय को हम t बोल दें, इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी डिवाइडेड बाई टाइम, ये फार्मूला हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर समय को 1 मान लें, t बराबर 1 मान लें, ठीक है, 1 सेकेंड मान लें या 1 घंटा मान लें, जो भी यहाँ पर आप जो लेना चाहें, तो इसका मतलब स्पीड यानी दूरी बराबर चाल बराबर क्या हो जाएगी, चाल बराबर क्या हो जाएगी, दूरी डिस्टेंस, दूरी बटे समय कितना हो गया, 1 मान लिया गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी। ये चाल बराबर दूरी कब होगा, चाल बराबर दूरी कब होगा बच्चों, जब समय को हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। यानी समय बराबर क्या है, समय क्या है, इकाई है, इकाई मतलब 1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। जब हमने समय को 1 मान लिया अर्थात समय को इकाई मान लिया तो चाल दूरी के बराबर हो गया, है ना बच्चों। तो समय 1 जब माना तो चाल हो गई दूरी के बराबर। इसका मतलब है इकाई समय में चली गई दूरी को क्या बोलेंगे, चाल कहेंगे, क्योंकि ये दूरी चाल के बराबर हो जाती है जब समय इकाई हो जाती है। तो इसकी एक डेफिनेशन और हो जाती है, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं और डेफिनेशन, क्या लिख देते हैं, इकाई समय में किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, चाल कहते हैं। तय चली गई दूरी को या तय की गई दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन है, आप चाहो तो ये वाली लिखो चाहे ये वाली लिखो, एग्जाम में पूछा जाए तो आप दोनों लिख के बता सकते हो, ठीक है। अब आप देखना, ये जो दूरी होती है, ठीक है, और समय होता है, तो दूरी हमने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, इसके पहले वाले में, कि दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है और समय भी एक अदिश राशि होती है, यानी स्केलर क्वांटिटी। तो जब ये भी अदिश राशि है, भी अदिश राशि है, तो अदिश राशि बटे अदिश राशि, तो चाल भी अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे चाल एक अदिश राशि होती है। क्या लिखोगे, चाल एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि। तो अदिश राशियाँ क्या होती है बच्चों, ने पढ़ाया था, वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल अंकीय मान की जरूरत होती है, अर्थात केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। तो चाल को बताने के लिए हमें दिशा की ज़रूरत होती नहीं है, ठीक है। और इसका जो इकाई होता है वो दूरी मीटर में होती है, किलोमीटर में होती है, ठीक है। समय सेकंड में होगा या घंटे में होगा, ठीक है। तो इसकी जो इकाई होती है यूनिट, मतलब दूरी जैसे हमने निकाली तो उसको क्या लिखेंगे, जैसे मतलब निकाली दूरी हमने ये 50 किलोमीटर है हमारे घर से, ठीक है। तो दूरी को हम क्या कहेंगे, किलोमीटर में, ठीक है, या मीटर भी कह सकते हैं। तो किलोमीटर, और अगर किलोमीटर लेंगे तो समय को हम घंटे में लेंगे, तो किलोमीटर पर आवर। और अगर हम इसको दूरी को मीटर में ले लें और तो समय को सेकंड में लेना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड। तो इसकी इकाई क्या हो जाती है चाल की, किलोमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। क्लियर। तो इसको सामान्यतः चाल को यानी स्पीड को हम मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटे में व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लगभग 15-20 मिनट का वीडियो होगा, क्योंकि अगर इससे कम समय में हम इसको समझाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको इससे लाभ मिलेगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इधर दूरी हमने पिछले क्लास में पढ़ी थी, यहाँ पर दूरी से रिलेट करके हमने चाल को समझा दिया आपको, ठीक है। अब हम देखते हैं वेग, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या बताता है, ये बताता है कि कितनी तेज दूरी तय की और किस दिशा में तय की। ये 2 बातें हैं, इसमें दिशा भी आ गई, इसमें डायरेक्शन भी आ गई। तो कितनी तेज दूरी तय की, तो ये क्या होता है, ये होता है दूरी की दर। अभी हमने समझाया कितनी तेज दूरी तय की, कितनी तेज दूरी तय की, है ना। तो वो होती है दूरी की दर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिशा भी आ गई।
किस दिशा में तय की, दो बातें आ गई, मतलब समझ रहे हैं। तो दूरी की दर को आप क्या लिखोगे, दूरी की दर को क्या लिखोगे, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी की दर को हम क्या लिखेंगे, दूरी बटे समय, ठीक है। और ध्यान से समझना, और प्लस दिशा भी चल रही है, प्लस दिशा भी चल रही है। तो दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। अभी हमने पढ़ाया दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, चाल लिख देंगे। चाल मतलब स्पीड, और साथ में क्या होगा, दिशा। इसका मतलब है कि वेग यानी वेलोसिटी में चाल और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, चाल और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है इसमें, ठीक है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। अब और देखो, पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, दूरी और विस्थापन पढ़ाया था, ठीक है। तो देखिए विस्थापन क्या होता है, पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया था। विस्थापन क्या होता है, दूरी के साथ दिशा होना है, दूरी के साथ दिशा ले लें तो वो विस्थापन बन जाता है। अब यहाँ ध्यान से समझना, इसको हम ले रहे हैं, इसको दोबारा ले रहे हैं। ये क्या है, दूरी बटे समय, तो दूरी के साथ हमने दिशा ले ली, ठीक है, और बटे ये समय चल ही रहा है, ठीक है, समय चल ही रहा है। तो दूरी के साथ जब दिशा मिलाते हैं तो क्या बनता है, विस्थापन बनता है, डिस्प्लेसमेंट बनता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दूरी और दिशा की जगह पर हम क्या लिख देंगे, विस्थापन लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और बटे समय, ठीक है, समय। तो ये जो वेग होता है ये विस्थापन की दर को बताता है। दर कैसे निकालते हैं, अगर हम किसी क्वांटिटी में टाइम का भाग दे देते हैं, विस्थापन में अगर हम टाइम को भाग दे देंगे तो ये विस्थापन की दर हो जाएगी। क्लियर बात, ये विस्थापन की क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। और ये दूरी में समय का भाग दे दिया तो ये क्या हो गई, दूरी की दर। तो दूरी की दर चाल हो गई, और विस्थापन की दर क्या हो जाएगी, वेग हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हम ये कहेंगे कि हम कितनी स्पीड में चलते हैं और किस दिशा में चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण से हम आपको समझाना चाहेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। ये आपने नोट कर लिया, अगर नोट कर लिया हो तो हम यहाँ पर रब करके समझाते हैं आपको, ठीक है। देखो समझना ध्यान से, इतना ही रब करेंगे। तो यहाँ पर एक हम केस लेते हैं, देखो एक केस लेते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। हमने लिया कि एक यहाँ पर कोई कार है, ठीक है, एक कोई कार यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये एक कार, ठीक है, ध्यान से समझना। और एक कार और हमने ले ली, दो कारें हमने यहाँ पर ले ली। ये दोनों कारें सेम दिशा में चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। मान लो ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटा की स्पीड से, और ये भी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। तो अब आप बताओ, यहाँ पर हमें अगर इसकी क्या निकालनी, चाल, तो चाल निकालनी है इसकी पहले वाली कार की, पहली वाली कार और दूसरी वाली कार। तो पहली वाली कार की चाल अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर जा रही है, तो ये 60 किलोमीटर होगी, 60 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, और समय कितना है, 1। तो कितनी आ जाएगी, चाल 60 आ जाएगी। दूसरे वाले में भी चाल 60 आ जाएगी, दूसरी कार की चाल भी 60 बटे 1, घंटा 1 है और किलोमीटर 60 है दूरी, तो ये कितनी आ गई, 60। अब यहाँ पर दोनों का विस्थापन निकालो। तो पहले वाले का विस्थापन देखो, विस्थापन, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय प्लस दिशा, ठीक है। तो दूरी कितनी आई, 60 है, तो समय कितना है, प्रति घंटा 1 है, और प्लस दिशा, दिशा क्या जा रही है, ये दिशा क्या होती है, ये ईस्ट होती है, तो ये दिशा क्या हो गई, पूर्व। इसमें देखो विस्थापन नहीं, क्या बोलेंगे इसको, वेग, सॉरी विस्थापन लिख दिया था, वेग। तो इसका वेग निकालें दूसरे वाले का, तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय प्लस दिशा। तो दूरी कितनी है इसमें दूसरे वाले में, 60,
दिशा मतलब समय एक है, दिशा इसकी भी पूरब है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूरब में जा रही है। इसका मतलब है वेग पहली वाली कार का भी उतना ही है और दूसरी वाली कार का भी उतना ही है। पहली वाली कार की चाल भी उतनी है, दूसरी वाली कार की चाल उतनी ही है। अगर हम इसको इस रूप में लिखें कि सेकंड ले लें, समझना मेरी बात ध्यान से बच्चों, ठीक है, समझना ध्यान से। तो हम के सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, के सेकंड। इसमें हमने क्या किया, एक कार ले ली जो ये इस तरीके से इधर को चल रही है, ठीक है, और एक कार हमने ले ली जो इधर को चल रही है, इधर को चल रही है, लेकिन ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, ये दूसरी कार। अब आप देखो कार फर्स्ट की स्पीड निकालो, तो कार फर्स्ट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 60 ही आ जाएगी, ठीक है। और कार फर्स्ट की हमें वेलोसिटी यानी वेग निकालना है, तो वेग बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय प्लस दिशा। तो दूरी बटे समय, तो दूरी 60 है, समय एक थी 60 रहा, और दिशा क्या हो जाएगी, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो दिशा ये क्या हो जाएगी, पूर्व। समझो ध्यान से। दूसरे वाले की निकालो, दूसरे वाले की जो स्पीड यानी चाल है वो कितनी आ जाएगी, इसकी भी चाल 60 रहेगी, ठीक है, लेकिन इसका वेग कितना आएगा, दूसरी वाली का वेग देखो, दूरी बटे समय, तो दूरी है 60, समय है 1, तो 60 रहेगा, और प्लस हमें क्या लेना पड़ेगा, दिशा। तो दिशा इसकी क्या हो जाएगी, दिशा ये होगी पश्चिम, ये पूरब की ओर जा रहा है, ये पश्चिम की ओर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगी, पश्चिम। तो अब ये बताओ कि पहली वाली कार के सेकेंड में इसका वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूरब की ओर है, और दूसरी वाली कार का के सेकेंड में वेग 60 किलोमीटर घंटा पश्चिम की ओर है। और पूरब पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब अपोजिट दिशाएं होगी तो इसका प्लस में आएगा, तो इसका आ जाएगा माइनस में। तो पहले वाले एग्जाम्पल में के सेकेंड में जो वेग होगा वो प्लस में आएगा, और दूसरे वाले में आएगा माइनस में, क्योंकि दिशा अपोजिट हो गई। इसका मतलब है वेग अपोजिट मतलब प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन जो चाल है वो हमेशा प्लस में होगी, ये माइनस में नहीं होगी, क्योंकि इसमें दिशा की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है और इसमें दिशा की ज़रूरत पड़ती है। अगर दिशा अपोजिट हो गई तो फिर वो माइनस हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं दूरी और वेग में ये डिफरेंस भी समझ में आ रहा है आप लोगों को, कि यहाँ पर पहला वाला जो उदाहरण है कि सेकेंड में इसमें वेग अलग है, और दूसरे वाले उदाहरण में वेग इसका अलग हो गया, अपोजिट हो गया। लेकिन फर्स्ट केस में दोनों एग्जाम्पल में चाल और वेग दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो दिशा अगर चेंज हो गई तो फिर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। समझ में आ गया है तो तुरंत लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और कमेंट में तुरंत बोलो यस सर समझ में आ गया, ठीक है। और अगर आप वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और घंटी के आइकन को दबा लो, ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालें आपको सूचना उसकी मिल जाए। तो ये आपको समझ में आया। तो इसका मतलब है कि जो वेग है ये एक वेक्टर यानी सदिश राशि है। क्या है ये, सदिश राशि है, ठीक है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर जो चाल होती है वो कैसी है, वो है अदिश राशि। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, यानी अंकीय मान की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसको हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तो इसको भी हम मीटर पर सेकेंड अथवा किलोमीटर पर आवर में इसको व्यक्त किया जाता है। दूरी को भी उसी में व्यक्त किया जाता है। तो इसकी भी इकाई क्या होती है, वेग की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अगर हम मीटर पर सेकेंड लिखना चाहें
है ना, दूरी को मीटर में लें तो टाइम को सेकंड में ले लेंगे, अगर दूरी किलोमीटर में है तो टाइम घंटे में चलेगा। ठीक है, तो ये दोनों में बात आपको समझ में आ गई, चाल और वेग इन दोनों में समझ में आ गया। अब आप देखो कि एक होता है स्पीडोमीटर, ये नाम सुना होगा। ठीक है, जैसे हम बाइक चलाते हैं स्पीड में ऐसे, है ना, तो उसमें एक निडल होती है ना, सुई होती है, वो ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है। आजकल तो डिजिटल मीटर आ गया, उसमें नंबर शो करता है। तो जैसे हमने एक्सीलरेट किया उसको, आप कहेंगे सर ये एक्सीलरेट क्या होता है, त्वरण क्या होता है, हमें नहीं आता, हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, तो जैसे ही हमने एक्सीलरेट किया तो एकदम तेज भागती है ना गाड़ी, कार हो या बाइक हो, तो उसमें जो मीटर लगा होता है उसमें से सुई ऐसे बताती ये 50 की स्पीड में गई, 60 की स्पीड हो गई, अब 70 हो गई, 90 हो गई, 100 उड़ा दिया हमने, है ना। तो ये क्या बताता है, स्पीडोमीटर क्या बताता है, स्पीड को बताता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर ना। तो स्पीडोमीटर किसको बताता है बच्चों, स्पीड को बताता है। और एक होता है ओडोमीटर, एक इसको भी समझ लो, ओडोमीटर, ODOMETER, ये कवर्ड डिस्टेंस को बताता है, यानी चली गई दूरी को बताता है। अब कहें सर ये क्या होता है, देखो बच्चों, जब बाइक आप चलाते हैं तो देखो उसमें 2 मीटर लगे रहते हैं, एक तो स्पीड बताती है कितनी तेज़ हम चल रहे हैं, और एक ये बताता जैसे अपने हम घर से स्कूल गए तो हमने देखा कि घर में खड़े थे तब 0 किलोमीटर उसमें रीडिंग थी। स्कूल अगर हमारा 10 किलोमीटर दूर है तो जैसे ही स्कूल में पहुँचे वहाँ हमने बाइक खड़ी की स्टैंड पर तो देखा उसमें 10 किलोमीटर दिखा रहा है। इसका मतलब है घर से स्कूल की दूरी कितनी है, चली गई दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर। तो वो ओडोमीटर होता है जो ये बताता है कि हम कितनी दूर यात्रा कर चुके। ठीक है, यानी कितनी दूरी चल गए, तो उसको क्या कहते हैं, ओडोमीटर। इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझा की बात। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अब हम लोग यहाँ पर औसत चाल और औसत वेग भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एवरेज। क्लियर, तो आओ यहाँ पर समझ लेते हैं औसत चाल क्या होती है, औसत चाल। ठीक है, यानी एवरेज स्पीड क्या होती है। तो जैसे मान लो इसमें एक हम उदाहरण से समझते हैं, जैसे हमने मान लिया कि यहाँ ए से हम चले बी पर, ठीक है, ए से बी तक चले और हम चले, यहाँ पर स्पीड है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर हमें बी से सी पे पहुँचना है, तो हमें पहुँचना था टाइम से, तो पहले तो हम आराम आराम से चले। जब यहाँ तक की दूरी हमने तय कर ली, है ना, 10 किलोमीटर पर घंटा की, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 किलोमीटर दूरी हमने 1 घंटे में तय की। कितने में, 1 घंटे में। यही तो मतलब हुआ, 10 किलोमीटर दूरी ए से बी तक हमने तय की 1 घंटे में, यानी इसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमें पहुंचना था जल्दी, अब पता चला कि हम तो स्लो चल रहे थे, तो यहाँ आए तो हमने स्पीड बढ़ा दी कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर स्पीड बढ़ा के कर दी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या हुआ, अब हम 20 किलोमीटर दूरी जाएंगे 1 घंटे में, है ना बच्चों, 1 घंटे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा तेज चलने लगे, है ना। तो ये औसत चाल क्या होगी, तो जो औसत चाल होती है बच्चों वो होगी जितनी हम यहाँ पर दूरी चलें। ठीक है, उसको हम जोड़ देंगे, टोटल दूरी क्या होगा, कुल दूरी। जब भी कभी औसत की बात आए तो कुल दूरी बटे पूरी दूरी तय करने में टोटल कितना समय लगा, यानी कुल समय, ये बनेगा। तो अब आप देखो यहाँ पर क्या, कुल दूरी पहले ए से बी तक हमने 10 किलोमीटर चली तो 10 हो गई, फिर बी से सी चले 20 किलोमीटर तो यहाँ पर 20 लिख दिया। अब 1 घंटे इसमें भी लगा था, 1 घंटे इसमें लगा था, तो 1 + 1। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 20 × 10 = 30/2, तो ये कितनी आ जाएगी, 15 किलोमीटर, है ना, आ गई। और नीचे टाइम है तो टाइम किस में होता है, आवर में, यानी औसत स्पीड कितनी आ गई, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हम 2 डिफरेंट डिस्टेंस को हमने यहाँ पर तय किया, है ना। ये 10 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में, बाकी हमने 20 किलोमीटर तय किया 1 घंटे में, यानी डिफरेंट दूरी तय की हमने सेम टाइम में। ठीक है, तो
हम क्या करें, जितनी दूरी तय की उसको हम जोड़ लेंगे और जितना हमें समय लगेगा उसको हम जोड़ के डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी औसत चाल आ जाएगी। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल उसे कहते हैं कि कुल दूरी से कुल समय, मतलब कुल दूरी में कुल समय से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही औसत चाल कहलाती है। बताओ बच्चों, समझ में आया? समझ आया तुरंत लाइक ठोकते रहो, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, कुल दूरी में कुल समय में, मतलब कुल दूरी में कुल समय से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वही होता है औसत चाल। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो, औसत वेग क्या होता है, यानी एवरेज वेलोसिटी, इसको भी समझ लो, औसत वेग। अब औसत वेग जब यहाँ पर ये देखो, चाल का फार्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो औसत चाल का क्या हो गया? कुल दूरी बटे कुल समय। तो आपको बताया कि वेग का फार्मूला आपको बताया था विस्थापन बटे समय, बताया था। तो औसत वेग आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? औसत विस्थापन बटे, यानी सॉरी, कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ कुल है ना, जब भी औसत की बात आती है तो टोटल लिख लेते हैं, कुल विस्थापन बटे कुल समय, क्या हो जाएगा? कुल समय, ठीक है। तो कुल विस्थापन में कुल समय से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो औसत वेग होता है। और वेग का भी जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड, अगर किलोमीटर में दूरी है विस्थापन है तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग औसत निकालते हैं। अब औसत वेग का एक फार्मूला और होता है, ठीक है, वो भी आप याद करेंगे। औसत वेग, एवरेज वेलोसिटी में क्या होता है? जैसे हम पहले चले धीरे धीरे और फिर एकदम तेज भागने लगे कुछ दूर, है ना, तो क्या हो जाएगा? पहले हम मान लो चल रहे थे किसी वेलोसिटी से, ठीक है, और फिर हम तेज भागने लगे तो वेलोसिटी हमने बढ़ा दी। इसका मतलब शुरू में वेग हमारा कुछ था, जो शुरू का वेग होता है वो प्रारंभिक वेग u होता है, और जब हम तेज भागने लगे बाद में तो वो अंतिम वेग होता है। तो दोनों को जोड़ देते हैं और समय से भाग दे देते हैं। तो ये हमारा निकल आता है बच्चों, क्या निकल आता है? ये हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो ये t क्या है? टोटल टाइम है, ठीक है। तो जैसे मान लो यही एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ से चले 10 किलोमीटर दूरी तय की 1 घंटे में, यानी हमारा वेग कितना था? ये चूंकि वेग की बात आ रही तो यहाँ दिशा भी हम लिख लेंगे, ईस्ट की ओर जा रहे हैं, ए से बी ईस्ट की ओर जा रहे हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी 10 किलोमीटर दूरी कर रहे हैं 1 घंटे में। फिर जब बी पे पहुंचे तो हमें लगा कि हम लेट हो जाएंगे तो हम भागना शुरू कर दिए, ठीक है। जब भागना शुरू कर दिए तो हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 10 से 20 कर दी, डबल कर दी, ठीक है। तो अब आप देखोगे शुरुआत में इसका वेग कितना था? 10 किलोमीटर प्रति घंटा ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 10 किलोमीटर लिख दिया प्रारंभिक वेग, शुरुआत का वेग। फिर बी तक पहुंचे, इसको अब हम भागने लगे इससे तेजी से। जब भागने लगे तो हमने इसको 20 कर दिया, वेग को 20 कर दिया, लेकिन दिशा वही है ईस्ट। तो अंतिम वेग कितना हो गया? 20। अब देखो ये टाइम, टोटल टाइम कितना लगा? तो यहाँ भी 1 घंटे लग रहा था, यहाँ भी 1 घंटे लगा, तो टोटल जोड़ दो 1 + 1, है ना। तो यह 20 10 30 और 2, यहाँ भी उतना ही रहेगा 15। लेकिन ये किधर की ओर जा रहे हैं? तो चूंकि वेग जब भी हम व्यक्त करेंगे तो उसमें हम दिशा भी लिखेंगे। तो 15 किलोमीटर पर आवर कहाँ पर? पूरब की ओर, पूर्व की ओर। बताओ ये समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। तो औसत चाल और औसत वेग भी समझ में आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट हम थ्योरी समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए उसके लिए हम 1-2 न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एक सवाल है, एक व्यक्ति ने ए से बी तक की दूरी 16 मीटर 2 सेकेंड में तय की, फिर बी से सी तक की दूरी 16 मीटर है, वो भी 2 सेकेंड में तय की, तो औसत चाल निकालनी है। तो इसका कैसे हल करेंगे? तो पहले हम चित्र बना लेंगे। कोई एक व्यक्ति है बच्चों, वो ए से बी तक जाता है, ठीक है, कितना है? 16 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 16 मीटर लिख दी हमने। और इसमें इसको कितना समय लगता है बच्चों? समय लगता है 2 सेकेंड, ठीक है, 2 सेकेंड लगता है इसको समय। फिर ये बी पे रुकता नहीं बच्चों, ये और आगे जाता है, सी पर जाता है। ये भी 16 मीटर है बी से सी तक की दूरी,
ठीक है, और इसको तय करने में भी उसको 2 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, ये समय यानी इसको ने मान लिया t1 और ये समय t2 है। ठीक है, दोनों बराबर है, दूरी भी। तो देखो बच्चों, इसकी क्या निकालनी है, औसत चाल। तो आपको हमने फार्मूला समझाया था, औसत चाल बराबर क्या होती है बच्चों, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस है ना, कवर्ड टोटल डिस्टेंस है ना, तो कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक है, ये फार्मूला लगा दिया हमने। तो अब बच्चों देखो, यहाँ पर देखो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की दूरी प्लस बी से सी तक की दूरी। तो ए से बी तक की दूरी कितनी है, 16, और बी से सी तक की दूरी कितनी है, 16। तो कितनी हो गई, 32 मीटर। और कुल समय, तो पहली दूरी तय करने में समय t1 था, 2 सेकेंड था, और दूसरी दूरी तय करने में भी समय t2, वो भी 2 सेकेंड है। तो कितना हो गया बच्चों, 4 सेकेंड। तो अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये दिया है, ये हमारा सवाल में दिया है। तो पहले हमने ये लिख लिया। तो कुल दूरी कितनी है, 32। तो कुल दूरी की जगह कितना रख दिया, 32। कुल समय कितना है, 4 सेकेंड। तो 4 से इसको आप कट कर दो, तो 4 अट्ठे 32 होता है। तो चाल है, तो ये मीटर में दी थी दूरी, तो मीटर, समय सेकंड में दिया था, तो मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल, वो निकल कर आ गई बच्चों, औसत चाल निकल कर आ गई। यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहो तुरंत। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 30 मीटर पूर्व दिशा में फिर 40 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, तो इस दूरी को तय करने में उसे 20 सेकेंड लगते हैं। तो ज्ञात कीजिए औसत चाल और औसत वेग। अब कहेंगे हमें समझ में आया नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, हम बताते हैं आपको। देखो, इसका हल करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखना क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 30 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। तो मान लो एक व्यक्ति यहाँ से चला 30 मीटर, ये पूरब दिशा होती है। अगर दिशाओं का ज्ञान ना हो तो ऐसे बनाते हैं पेपर में, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो इधर से चला, मान लो ए से चला, और ये बी पर पहुंचा। कितना चला बच्चों, पूरब दिशा में 30 मीटर। तो ये डिस्टेंस हो गई 30 मीटर। ठीक है, यानी ए से बी तक कितनी हो गई, 30 मीटर। फिर कहता है वहाँ गया, फिर क्या होता है, वो 40 मीटर उत्तर में चला जाता है, यहाँ पहुँचा तो उत्तर में जाने के लिए ऊपर की ओर जाएगा। तो ये 40 मीटर कहाँ चल गया, उत्तर की ओर। ठीक है, तो ये कितना चला, 40 मीटर उत्तर की ओर, है ना। तो पहले पूरब की ओर चला, फिर उत्तर की ओर चला गया। तो ये मान लो सी बिंदु पर पहुंचा। ठीक है, 40 मीटर, ये वाली 40 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, औसत चाल। तो पहले हमें औसत चाल निकालनी इसकी। तो औसत चाल निकालने का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों, कुल दूरी कितनी हो गई इसके द्वारा, 30। तो ये चला ए बी, तो 30 हो गया, प्लस फिर कितना चला बी सी, यानी 40 मीटर। तो यहाँ 40, तो कितनी हो गई, 40 30 70 मीटर। ठीक है, और इसमें इसको पूरा दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है, 20 सेकेंड। यानी ए से बी तक चलने में और बी से सी तक जाने में टोटल समय कितना लगा उसको, 20 सेकेंड। तो कुल समय बराबर कितना है बच्चों, 20 सेकेंड। तो औसत दूरी औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई, 70। कुल समय कितना हो गया, 20। 0 0 काट दिया, 60/2, और 2 का भाग जब 7 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5। ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो गया। तो पहले का आंसर आ गया 3.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें निकालना है
औसत वेग। तो बच्चों औसत वेग का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, औसत वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन, ठीक है, और बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो यहाँ पर कुल विस्थापन कितना टोटल, और उसमें लगा हुआ कुल समय, ये फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर कुल विस्थापन निकाला। विस्थापन हमने पहले क्लास में पढ़ाया था, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की मिनिमम दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति ये है, यहाँ से चला, अंतिम यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से यहाँ की मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वही होगा विस्थापन। तो अगर हम यहाँ से चलेंगे 30 फिर ये 40 ऐसे जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें शॉर्टकट क्या दिख रहा है, शॉर्टकट इसका ये दिख रहा है, ठीक है, ये दिख रहा है शॉर्टकट, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस ही है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए, यही निकलेगा कुल विस्थापन। तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए AC। तो अब आप देखो ये है 90 डिग्री। तो यहाँ पर मैथ में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय लगा के हमें ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, यही विस्थापन होगा। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, एक तो ये दूरी हो जाएगी, दिशा क्या हो जाएगी, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC², मतलब जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, और धन क्या होता है बच्चों, आधार का स्क्वायर, यानी आधार क्या है AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा, और 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। 1600 900 जोड़ोगे तो 2500 हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर, तो AC और कितना जाएगा, वर्गमूल ले लो तो इधर कितना जाएगा 50। तो ये कितनी आ गई बच्चों, AC की डिस्टेंस कितनी आ गई 50, और 50 ही, यही तो विस्थापन है, यही तो विस्थापन है, कुल विस्थापन, यही है कुल विस्थापन, ठीक है। तो कुल विस्थापन आ गया 50, तो यहाँ पर रख दो, कुल विस्थापन कितना आया 50, और कुल समय कितना लग रहा है 20, ठीक है। तो 20 लग रहा है, इसको आप कट कर दो, ठीक है। तो 5 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, ये क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन। तो बच्चों ये बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर क्लास में पहले पूरी थ्योरी समझाई, इसके बाद हमने 2 एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब 2 क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर किया बच्चों, ठीक है। तो समझ में आया तो तुरंत लाइक कर दो, ठीक है। और अगर ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा ऑल क्लियर सर, ये जरूर लिखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और आप कहेंगे सर हमें समझ तो आ गया है लेकिन इसके हमें नोट्स चाहिए, तो अगर आपको इसके नोट्स भी लेने हैं, बिल्कुल आपको लिखना कुछ ना पड़े, आप सिर्फ क्लास पढ़ते जाएं, देखते जाएं, और बगल में आपका नोट्स रखा हो उसमें टिक करते जाएं। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस और करना चाह रहे हैं अपने एग्जाम में तो आपको चाहिए नोट्स। तो नोट्स लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 18 57 26 95 पर आप क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, मैसेज में लिखेंगे नोट्स, ठीक है, प्लस अपना नाम लिखेंगे, प्लस आप क्लास लिखेंगे, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, और उस मतलब विषय का नाम लिख देंगे, है ना, किस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, ये आप मैसेज करोगे, ठीक है, तो आपको नोट्स भी उपलब्ध कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं फिर हम अगले लेक्चर में बहुत ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। देखते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।